दोस्तों, भारत वन स्थित रिपोर्ट और उत्तर प्रदेश वन स्थित रिपोर्ट, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जहां से प्रतिवर्ष आपकी हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट है और यहाँ हम भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अंतर्गत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को चर्चा में लाएंगे। और हालांकि ये जो रिपोर्ट है ये 2023 की है, लेकिन इसे 2024 में जारी किया गया है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके पहले जो रिपोर्ट आई थी 17वीं रिपोर्ट, ये 2021 में जारी की गई थी। कब? 2021 में ये रिपोर्ट आई थी। और इसके बाद 2023 की जो रिपोर्ट है इसे 2024 में जारी किया गया था वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा। कई बार तो परीक्षा में ये प्रश्न भी मैंने देखा है कि आपसे सिंपली ऐसे ही पूछ लेंगे कि वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका उत्तर होता है देहरादून। ये एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से कई सारे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। और हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने ही इस रिपोर्ट को जारी किया है। और 2023 में यह भारत वन स्थित रिपोर्ट की 18वीं रिपोर्ट है। इसके पहले 2021 में 17वीं रिपोर्ट जारी की गई थी। तो यहाँ तक जो बातें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखो यहाँ पर ना जो रिपोर्ट आई है उसमें देश में और स्टेट वाइज जो वन आवरण है, वृक्ष आवरण है, कच्छ में जो वनस्पति आवरण है, साथ ही साथ भारत के वनों में कार्बन स्टॉक कितना है, और 2023-24 के दौरान अलग अलग राज्यों में कितनी वन आग की घटनाएं हुई हैं, कहाँ कहाँ पर आग लगी है, और कृषि वानिकी का क्या हाल है, कहाँ पर क्षेत्रों में थोड़ा सा वृद्धि हुई है, कहाँ पर कमी हुई है, सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में शामिल की गई हैं। इसे इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के नाम से भी जानेंगे। और ध्यान देना कि ये 18th रिपोर्ट है, 18वीं रिपोर्ट है। तो फिलहाल आप ये समझिए कि भारत में जो कुल वन आवरण है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन कि भारत में जो कुल वन आवरण है वो कितना है। तो देखो ये है 21.76%, केवल 21.76%, जबकि आइडियल माना गया है 33%, और है कितना? तो 21.76% है। इसे अगर एरिया में कन्वर्ट करें तो ये बन रहा है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। ये आपका वन आवरण हो गया। अच्छा, वन आवरण और वृक्षावरण में अंतर होता है। वृक्षावरण का मतलब जैसे कि आपके घर के आसपास जो वृक्ष लगे हैं उनको भी वृक्षावरण में गिना जाता है। और वन आवरण जहाँ पर एक साथ मतलब जो वन होते हैं ना उनको वन आवरण कहा जाता है। तो वृक्षावरण अब यहाँ पर कितना है, तो वृक्षावरण माना जा रहा है कि 3.41% है। ठीक है, यानी कि अगर इसे एरिया में कन्वर्ट करें तो ये आता है 1,12,000.14 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर ये आपका वृक्षावरण है। और वनावरण कितना है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। दोनों को अगर जोड़ा जाए तो वनावरण और वृक्षावरण, यानी कि वन के अंतर्गत और वृक्ष के अंतर्गत, जो वृक्ष का आवरण है उसके अंतर्गत कुल कितने वृक्ष हैं, तो ये जो एरिया आ रहा है ये आ रहा है 25.17%। फिर भी हम अपना जो आइडियल है 33% वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि देश में कुल 8,27,357 वर्ग किलोमीटर वनावरण और वृक्षावरण मिलाकर है ये क्षेत्रफल। ठीक है, मैंग्रोव यानी कि समुद्र के तटीय जो राज्य होते हैं वहाँ पर जो समुद्र तट पर जो वनस्पतियाँ उगती हैं और जैव विविधता के लिए ये बहुत ही उपयोगी मानी जाती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो जो मैंग्रोव वनस्पति है यह कुल मिला के 0.15% है, मतलब 1% से भी कम मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव क्षेत्र जो है वो 0.15% से भी कम है। इसको अगर आप एरिया में कन्वर्ट करें तो ये आता है 4,991.68 वर्ग किलोमीटर। ये मैंग्रोव है जो कि 2021 की तुलना में घटा ही है। 2021 की तुलना में यह है 7.43 वर्ग किलोमीटर कम हो गया है। और अगर बात करें कि झाड़ियाँ कितनी हैं, तो झाड़ियाँ जो हैं 1.33% हैं। और 17वीं रिपोर्ट 2021 की तुलना में अगर हम देखें तो वनावरण और वृक्षावरण में मामूली सी वृद्धि यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो जो 17वीं रिपोर्ट है और अब की जो रिपोर्ट आई है 18वीं रिपोर्ट 2023, दोनों की तुलना करें तो वनावरण और वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हो रही है, तो क्षेत्रफल वाइज ये है 1,445.81 वर्ग किलोमीटर। ये थोड़ी सी वृद्धि जो है दर्शाई जा रही है पिछले वन रिपोर्ट की तुलना में वर्तमान वन रिपोर्ट में। ठीक है,
और ध्यान देना कि 19 स्टेट ऐसे हैं जहां पर जो वनावरण है वो 33% से अधिक है। मतलब 19 स्टेट जो हमारा आइडियल कंसेप्ट है 33% का, उसको ये क्रॉस करते हैं। और इनमें से 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर जो वनावरण है वो 75% से अधिक है। तो ये जो 8 राज्य हैं इनमें मिजोरम है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर है। ये 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो इनका वनावरण है वो 75%, यानी कुल क्षेत्रफल का 75% जो है वो वनावरण या उससे अधिक का जो क्षेत्रफल है वो वनावरण से घिरा हुआ है, वनों से घिरा हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं और सर्वाधिक कमी वाले राज्य कौन से हैं। तो दोनों को जोड़ के पहले देख रहे हैं। वन और वृक्षावरण को देकर देखा जाए तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ में, फिर यूपी में, फिर ओडिशा में, फिर राजस्थान में। तो 4 ये राज्य ऐसे हैं जहाँ पर वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा और राजस्थान। सर्वाधिक कमी देखी गई है मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, लद्दाख में और नागालैंड में। ठीक है, तो वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक कमी कहाँ पर हुई है? मध्य प्रदेश में हुई है, और दूसरे स्थान पर कर्नाटका, फिर लद्दाख, फिर नागालैंड। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो केवल अगर वनावरण देखें, केवल वन क्षेत्र को अगर देखा जाए, केवल फॉरेस्ट एरिया अगर देखेंगे तो सर्वाधिक वृद्धि हो रही है मिजोरम में, फिर गुजरात में, फिर उड़ीसा में। तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा जो वन है वो बढ़े हैं, इसके बाद गुजरात में, फिर उड़ीसा में। लेकिन कमी मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर वन और वृक्षावरण में सबसे अधिक कमी एमपी में हुई है। तो वनावरण में भी अगर देखा जाए फॉरेस्ट वाइज भी सबसे अधिक कमी मध्य प्रदेश में ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरे स्थान पर आंध्रा है, तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। अगर हम वृक्ष आवरण को देखें तो सर्वाधिक वृद्धि हो रही है छत्तीसगढ़ में, फिर राजस्थान में, फिर यूपी में, जबकि कमी हो रही है सबसे अधिक वृक्षावरण में सर्वाधिक कमी हो रही है कर्नाटक, बिहार और एमपी में। ठीक है, इसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन और वृक्षावरण कहाँ कहाँ पर है। तो देखो एरिया वाइज बात हो रही है, एरिया वाइज सर्वाधिक वन और वृक्षावरण ये सबसे ज़्यादा जो है अभी भी, यानी कमी होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में वन और वृक्षावरण सबसे ज़्यादा माना जा रहा है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र यहाँ पर सबसे अधिक वन और वृक्षावरण माने जा रहे हैं। और प्रतिशतता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जो वन और वृक्षावरण है उसमें लक्षद्वीप टॉप पर है। लक्षद्वीप में 91.33% जो एरिया है वहाँ पर वन और वृक्षावरण है। मिजोरम में 85.34% है, अंडमान निकोबार में 81.62% है। तो यहाँ पर तो कोई कमी नहीं है, यहाँ पर तो पर्याप्त मात्रा में वन और वृक्षावरण है। इसके बाद अगर क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक केवल वनावरण को देखें तो फॉरेस्ट कवर को केवल अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक जो फॉरेस्ट कवर है वो एमपी में ही है। मतलब कमी भी हो रही है लेकिन उसके बावजूद एमपी जो है वो फॉरेस्ट वाइज एरिया कवर रखता है सबसे ज़्यादा। फिर अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है, फिर आता है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, और वहीं पर अगर देखें प्रतिशत के मुताबिक अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो फॉरेस्ट कवर है वो लक्षद्वीप में है, और फिर मिजोरम में है, फिर अंडमान निकोबार में है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वृक्षावरण, अभी मैंने ऊपर क्या बताया आपको, फॉरेस्ट कवर। अब देखते हैं कि जो वृक्षावरण है तो उसमें टॉप पर महाराष्ट्र है, फिर दूसरे स्थान पर राजस्थान है, तीसरे स्थान पर यूपी है। प्रतिशत के अनुसार देखें तो सबसे अधिक चंडीगढ़ है, फिर दिल्ली है, फिर केरल। यानी कि सबसे अधिक जो पेड़ लगाए गए हैं वो चंडीगढ़ में लगाए गए हैं, फिर दिल्ली में, फिर केरल में लगाए गए हैं। देखो मैंग्रोव वनस्पतियाँ जो है ना फ्रेंड्स, ये जितने भी हमारे कोस्टल के राज्य हैं सभी जगह हैं, यानी कि 9 राज्य और 3 यूटी ऐसे हैं जहाँ पर मैंग्रोव पाए जाते हैं। इनमें सबसे अधिक जो कमी आई वो गुजरात में आई है। दूसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जहाँ पर मैंग्रोव आवरण में कमी दर्ज की गई है। तो गुजरात और अंडमान निकोबार यहाँ पर मैंग्रोव आवरण में बहुत कमी दर्ज की गई है। सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है मैंग्रोव आवरण में वो आंध्र प्रदेश में हुई है, ये ध्यान रखना। और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया एक नए प्रकार का डेटा है, इसको RFA से डिनोट करते हैं। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सर्वाधिक वृद्धि वाला जो राज्य है तो टॉप पर उड़ीसा आ रहा है, फिर कर्नाटक आ रहा है, फिर पश्चिम बंगाल। तो RFA में सर्वाधिक वृद्धि वाला जो राज्य है उड़ीसा है, और RFA में सर्वाधिक कमी वाला राज्य त्रिपुरा है। ठीक है, और RFA के बाहर सर्वाधिक वृद्धि वाला जो राज्य है तो टॉप पर बिहार है, फिर केरल है, फिर असम है, और RFA के बाहर सर्वाधिक कमी वाला जो राज्य है वो राजस्थान है। ठीक है, और अगर हम पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र को देखें तो ये जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, ये माना जा रहा है कितना, 60,285.61 वर्ग किलोमीटर का ये जो एरिया है ये संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है पश्चिमी घाट के अंतर्गत।
और पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्रों में जो वृद्धि हुई है, बहुत मामूली सी वृद्धि हुई है पहाड़ी जिलों में, तो ये 234.14 वर्ग किलोमीटर ही केवल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन और वृक्षारोपण में कमी पाई गई है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र जो कि बहुत ही अधिक ग्रीन माना जाता है, वहाँ पर भी वन और वृक्षारोपण में कमी दर्ज की गई है। कितनी? तो 327.30 वर्ग किलोमीटर। 2023-24 के दौरान सबसे अधिक जो आग की घटनाएं हुई हैं वो उत्तराखंड में हुई हैं, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में। तो सबसे अधिक जो वन आग नहीं लगी है दावानल, वो उत्तराखंड में सबसे अधिक है, फिर उड़ीसा में है और फिर छत्तीसगढ़ में है। सर्वाधिक बांस क्षेत्र ये मध्य प्रदेश में है और दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर सबसे अधिक बांस क्षेत्र है और बांस क्षेत्र में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है तो अरुणाचल प्रदेश में बांस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। कृषि वानिकी में सर्वाधिक वृद्धि हुई है महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, फिर ओडिशा में। और सर्वाधिक कार्बन स्टॉक ये पाया गया है अरुणाचल प्रदेश में और फिर मध्य प्रदेश में, यानी कि टॉप पर अरुणाचल प्रदेश है, फिर दूसरे स्थान पर एमपी है। ठीक है, तो आपका ये जो ISFR 2023 है उसमें यही सारी बातें रखी गई हैं। तो अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा जो कि आपको नीचे जो आपका पहला कमेंट है उसमें आपको मिलेगा, तो उसको देखिए और उसको नीचे आंसर करिएगा। शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।